हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, जो हमेशा आपके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी आप लोगों से रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिए, और रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और जो भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी बेस्ट चीज़ें इस रीडिंग में निकल के आती हैं उनकी लाइफ, उनको अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, और जो नेगेटिव चीज़ है उसको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। सबसे पहले मैं दो लोगों के नाम लेना चाहूँगी। लाखी मुर्मू जी, थैंक यू सो मच। आपने सुपर थैंक्स के रूप में मुझे जो ये लवली विशेस भेजी, लवली गिफ्ट्स, आई एक्सेप्ट योर विशेस, आई एक्सेप्ट योर लव। बबीता मोटवानी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लाखी जी, बबीता जी, आप लोगों के जीवन में कभी धन धान्य की कमी ना हो, आप हमेशा ऐसे ही आगे ग्रो करते रहें, अपने जीवन में बढ़ते रहें। ईश्वर आपके जीवन में तरक्की और सफलता, अपार 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 सफलता लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे वीवोस ने एनर्जाइज क्रिस्टल्स ब्रेसलेट एंड दिस इज़ रो पायराइट भेजा है। तो उनका पूरा का पूरा स्लॉट जा चुका है एनर्जाइज करके, तो अब उनको अच्छे से अपनी लाइफ में रखिए, अच्छे से उनको अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। एंड थैंक यू फॉर दिस ऑर्डर। और जो लोग पायराइट ऑर्डर करना चाहते हैं, जो लोग एनर्जाइज क्रिस्टल शॉप से ख़रीदना एक अलग चीज़ है, बट जब हम इनको हील करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, मंत्राज के साथ, तो ये हर एक और अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आप भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं किसी भी तरह का कोई क्रिस्टल, तो आप कॉल कर सकते हैं और अपना क्रिस्टल बुक कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ की कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं। क्यों करते हैं ऐसा लोग? क्यों आपकी लाइफ में ऐसा करते हैं? और मैं बहुत आभारी हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर की, जो अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, पर्सनल रीडिंग्स करा रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, अब तो मुझे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के नाम भी रट गए हैं, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे आता है आप लोग आके उसको लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच अपना प्यार इस चैनल को देने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मून की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। कौन लोग हैं जो आपका हमेशा बुरा चाहते हैं? टू ऑफ कप एनर्जी बहुत एक्सचेंज हो रही है। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपस में, इन लोगों की मिलके प्लानिंग की जा रही है। ओके, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं। ओके 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 ओके, याद आ रहे हैं क्या वो लोग जो आपका बुरा कर रहे हैं? अगर याद आ रहे हैं तो बिल्कुल सही याद आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी ताकतें हैं जो आपको उभरने नहीं देना चाहती हैं। पेज ऑफ कप्स देखिए, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है, द मून की एनर्जी क्या कह रही है? इमोशनल इम्बैलेंस्ड, है ना? मन में करुणा का भाव रख के, दया का भाव रख के, प्रेम का भाव रख के लोगों की मदद करना। जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वही पैरों के नीचे से ज़मीन खींच रहे हैं। जिन लोगों की मदद कर रहे हैं उन्हीं लोगों को लग रहा है कि आपने उनका जीवन ख़त्म किया है। आपकी प्रोग्रेस जो है वो उन लोगों की वजह से है। आज वो आपकी जगह होते, अगर आप इस जगह पे नहीं होते, वो आपके एफ़र्ट्स को नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, कितना प्रयास किया है। आपकी जो भी अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है। और परेशान क्यों कर रही है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन हेल्प लेके भी वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हेल्प नहीं, ये तो उनका राइट है, उनका अधिकार है ना? क्योंकि जीवन में कई बार क्या होता है, जिन लोगों की हम मदद करते हैं ना, और हम
एक तरफ़ा मदद किए जाते हैं और उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग जैसे कप्स की एनर्जी है, दिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या लगता है कि ये तो उनका राइट है ना? अगर आप उनका नहीं करेंगे, अगेन सेकंड कार्ड भी कप्स की एनर्जी है, देना, एक्सचेंज नहीं करना, है ना? एक कप पकड़ा हुआ है, एक कप देखिए साथ में पकड़ा हुआ है और दूसरा क्या है, लेने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? तो जीवन में क्या चीज़ें हैं कि आगे से आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि आप इसकी हेल्प किसकी कर रहे हैं, क्या वो हेल्प के लिए डिज़र्व करता है, क्या उसकी एनर्जी ऐसी है कि आप उसे हेल्प करें या उसको उसकी लाइफ में प्रोग्रेस जैसी चीज़ आए, ठीक है? टू ऑफ कप्स की एनर्जी, दो लोगों के बीच अगर लेन देन है तो इक्वल होना चाहिए, है ना? यहाँ पे ये लोग क्या है, मदद भी ले रहे हैं, आपसे हेल्प भी ले रहे हैं, आप इनकी हेल्प भी कर रहे हैं, आप इनकी सारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, आप इनकी बहुत सारी चीज़ें भी पूरी कर रहे हैं, फिर भी किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, फिर भी ये लोग बायस्ड हैं। बायस्ड कैसे हैं? ये लोग क्या समझते हैं कि आपको तो ईश्वर ने दे दिया है, आपकी कोई, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिश, आसमान से सारी चीज़ें टपक गई हैं आपके लिए, तो है ना? आसमान से कुदरत ने आपके लिए अचानक से ये सारे धन, ये सारे रास्ते खोल दिए हैं, आपने कोई मेहनत नहीं की है, आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं। ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि खुद ये अपनी लाइफ में कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, कामयाबी से इनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, गॉसिप्स करते रहते हैं, हमेशा ग्रुप बना के ये सोचते रहते होंगे कि हम जो हैं हम बहुत अच्छे हैं और सामने वाला बहुत बुरा है ना। न्याय करने की बड़ी जल्दी है इन लोगों को। न्याय मतलब किसी के बारे में जजमेंट पास कर देना, किसी को बिना मिले जुले, बिना देखे चीज़ों को मतलब अपने नज़रिए से सोच के और जजमेंट पास कर देना। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, जजमेंट पास करने में ये लोग बहुत अच्छे हैं। आपसे मदद भी ले लेंगे, आपके बारे में बुला भला भी कह देंगे, ग्रुप भी बना लेंगे और डिनाई भी कर देंगे। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी होंगे कि आपने अगर उनकी हेल्प की है तो ये आपके ऊपर एहसान है, मत करते, यानी कि लेना भी और आप ही का बुरा भी करना। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि आप जितना भी हेल्प कर लो, जितना भी आप उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो आपके जीवन में हमेशा नकारात्मकता ही फैलाएंगे। ये इंसान कौन हो सकता है? आपसे बड़े पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैच्योर लेडी है एंड यू आर टू यंग। तो आपसे कोई बड़ा इंसान, वो आपसे अनुभव में बड़ा हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है, रिश्ते में बड़ा हो सकता है। आपसे बड़े इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ खेल खेल रहे हैं और आपको ये खेल इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये लोग हमारे अपने होते हैं और हमने एक चीज़ सीख रखी है कि हमारे अपने कभी हमारा गलत नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि कोई आपसे बड़ा, कोई आपका अपना, कोई आपका नियर एंड डियर, जिसकी सबसे ज़्यादा आपने हेल्प की है। देखिए ना, कप्स ले लेके रखते गए और पीछे ये बिल्डिंग्स, ये सब आपका दिया हुआ है। आप ये देख रहे हैं ना, एक ग्रीनरी और के आप दिए जा रहे हैं, ये सिक्योर कर रहे हैं। हाँ, आपने इन लोगों को खुशियाँ दी हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे वो मेंटली हों, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों। यहाँ पे आपने इन लोगों को कामयाब बनाने के लिए, इन लोगों को पॉजिटिव बनाने के लिए इन लोगों की हेल्प की है और वो हेल्प इनको रास नहीं आई है। ये कहीं ना कहीं हमेशा आपका बुरा ही चाहते हैं, अंदर से आपका भला ना कभी चाहा है और ना कभी करेंगे। मून की एनर्जी क्या कह रही है? देखिए ना, जितना आप इमोशनली इनको करते हैं, एक एक डॉग है, एक वुल्फ है, दोनों एनर्जी हैं। और नीचे आप देखेंगे तो एक और अजीब सा प्राणी है, जल में रह रहा है ना। आपका ही खाना, आपसे ही बैर करना, आपसे ही प्रोग्रेस लेना, आपके बारे में ही बुरा बोलना, हमेशा ये कोशिश करना कि आपको नीचा कैसा दिखाया जाए, हमेशा ये कोशिश करना कि आपके प्रति लोगों को कैसे उकसाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, अगर ये इंसान अकेला भी आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र करे ना,
तो भी ठीक है। लेकिन इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है कि ये इंसान दूसरों के साथ मिलके षड्यंत्र करता है, दूसरों के साथ मिलके उन चीज़ों को अंजाम देता है जो आपके हित में नहीं है। अगर इनको ये पता चल जाए कि आप अपनी प्रोग्रेस के लिए ये काम कर रहे हैं, तो इनका खुद का भले ही कितना नुकसान हो जाए, ये आपका नुकसान ज़रूर करेंगे, ये आपके बारे में अफवाहें ज़रूर फैलाएंगे, या आपके बारे में नेगेटिविटी ज़रूर फैलाएंगे। तब तक इन लोगों को चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक ये आपका बुरा नहीं करतेंगे। और आपके अंदर अभी भी क्या है, पेज ऑफ कप्स। आप इमोशनली अभी भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें आ गई होंगी, आपकी चीज़ें आपके सामने, ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति का राज खुल गया हो, लेकिन फिर भी आप एक डिवाइन एनर्जी पे बिलीव करते हैं, एक कुदरत की एनर्जी पे बिलीव करते हैं। तो इस वजह से इस व्यक्ति को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप हमेशा ये सोच के अभी भी कर्म करते मुझे नज़र आ रहे हैं, ये जो एक्सचेंज करते नज़र आ रहे हैं, कि एक दिन शायद ये लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, और उस दिन के लिए आप अपने बहुत सारे एफर्ट्स करते चले जा रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स करते चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्रोवाइज़ भी करते चले जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्द को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने एक होप अभी भी नहीं छोड़ी है, एक उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है कि ये लोग आपको समझेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। अभी तक की ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आपकी होप जो है कहीं ना कहीं एक रीज़न बनती नज़र आ रही है आपके, कहीं ना कहीं आपके सहने की हिम्मत का, है ना। आप जो सोच के बैठे हैं ना, आपने डिवाइन की एनर्जी को, आपने यूनिवर्स की एनर्जी को कहीं बहुत अच्छे से फील किया है, और आपको ये पता है कि बुरा करने वाला तब तक आपके साथ बुरा करता रहेगा जब तक उसके और आपके बुरे कार्मिक्स जुड़े हुए हैं, है ना। कहीं ना कहीं कोई कर्मा कनेक्शन है, तो आप इसलिए इस चीज़ को सह रहे हैं, और आप कर्मा कनेक्शन या तो काट देना चाहते हैं या ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कई बार हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कर्मा जनरेट कर रहे हैं या कर्मा सह रहे हैं। अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस कनेक्शन को कट करना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये हम बहुत क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा कर्मा किस तरह से लाइफ में हमें पे कर रहा है, या हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, पेंटिकल्स दिखे, आपके हर काम को बांध देना। तो ये जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका सही मायने में उद्देश्य क्या है। क्या पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी है जो आप सोच के बैठे हैं। अब देखिए ना, पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बट ये किंग बंधा हुआ है अपनी तरह से। आपके पास सब कुछ होते हुए आप सारा काम करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, आप अपनी तरह से कभी भी, अपनी तरह से कभी भी जीवन को नहीं चला पा रहे हैं। इतने एफर्ट्स करने के बाद भी आप खुशी से अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आप हर टाइम ना अपने आप को बंधा बंधा महसूस करते होंगे, हर टाइम अपने आप को ऐसा फील करते होंगे कि आप जीवन में जैसे कहीं ना फंस के रह गए हैं। इतना अच्छा करने के बाद भी, इतना पॉजिटिव करने के बाद भी आप जीवन में फंस के रह गए हैं। आपके आसपास सारी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन आपका मन परेशान है। आप देखिए ना, ये फ्लावर्स हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, बट आपका जो मन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये रीज़न क्या है, जब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास के जो लोग हैं, वो पॉजिटिव नहीं है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की एनर्जी भी ब्लॉक हो रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, या जो लोग आपका नेगेटिव कर रहे हैं, और आप ये सोच के बैठे हैं कि ये आपका कर्मा हो सकता है या उस इंसान का कर्मा हो सकता है, हम कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, तो जब तक आप 100% श्योर नहीं है ना, तो कर्मा रिलीज़ की थ्योरी पे मत जाइएगा, है ना। जब आप 100% श्योर हों तभी इस कर्मा रिलीज़ की थ्योरी पे जाइएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक नया कर्मा बन रहा हो, है ना। कुछ नई ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हो जो अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है, और अभी आप जो एक सैडनेस फील कर रहे हैं, वो सच में इसलिए फील कर रहे हैं कि ये लोग आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपके लिए बुरा सोच रहे हैं। कई बार क्या होता है, तंत्र मंत्र करने से भी ज़्यादा इंसान की बुरी सोच, किसी भी इंसान की बुरी सोच हमें बहुत गहरे से पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि हमने
उनको कुछ ऐसी ऐसी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी होती हैं जिनको देखने से, जिनको सोचने से वो हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। स्पेशली बात करूँ तो पैसा, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मनी अपने आप में एक एनर्जी है। मनी की एनर्जी इमोशंस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उस मनी से वो इंसान क्या कर रहा है आपको नहीं पता। तो जब भी आप किसी को पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं, तो उस टाइम पे आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सामने वाला क्या आपका बुरा तो नहीं चाहता है, क्या उस पैसे से वो आपका ही बुरा तो नहीं करने वाला है, क्या उस पैसे से वो आपके जीवन में ही तो नकारात्मकता नहीं फैलाने वाला है। ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना चाहिए, ये आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अ, अगर हमें पता चल गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं है नहीं पता होगा, हम हर व्यक्ति को जानते हैं, समझ जाते हैं और एक इंट्यूशन हमारे लिए काम करती है। तो अगर आप उस कर्मा की थ्योरी पे चल रहे हैं अभी तक कि मेरा पास्ट है और ये लोग मेरे पास्ट की वजह से मेरी लाइफ में है, तो उसको प्लीज़ 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 खुद से सोचना छोड़ दीजिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए, ठीक है। और आप एक्शन लेना शुरू कीजिए, अपने आप को उन परिस्थितियों से निकालना शुरू कीजिए। ये सोचने की बजाय कि ये मेरा कर्मा है, ये सोचने की बजाय अपने एनर्जी पे वर्क करना शुरू कीजिए, अपनी उस एनर्जी पे वर्क करना शुरू कीजिए जिस एनर्जी से आज तक आप यहाँ पहुँचे हैं, आपने ये सब अचीव किया है। अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए, उस एनर्जी में वापस मत जाइए जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको कहीं कहीं एक नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं। यानी कि हो क्या रहा है, जो हमारा बुरा चाह रहे हैं हम उन्हीं की हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे सामाजिक दायरे में बंधे हुए हैं। तो आप जीवन में अगर बुरा जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा कनेक्शन कट करना शुरू कीजिए, थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू कीजिए। एटलीस्ट अपनी प्रोग्रेस उनसे डिस्कस मत कीजिए, अपनी अचीवमेंट उनसे डिस्कस मत कीजिए। जब आप इतने सक्सेस हो जाएंगे, जब आपकी कहते हैं ना कि सफलता खुद बोलती है, उनको खुद से पता चले तो ठीक है, बट आप इमोशनल होके जो बार बार एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं, खुश होके जो आप बता देते हैं मैंने ये अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो नहीं करना है। क्योंकि ये कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे, कभी भी आपके बारे में पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। क्या एनर्जीज कह रही हैं और देख लेते हैं, बताइए मेरे व्यूवर्स को। ये देखिए कप्स, सब कुछ करते करते देखिए, अभी मैं अगर ये कहूँ कि आपने ये कप्स दिए थे फ्रूट वाले, आप देखिए मैं कैसे, आप क्यों मैं आपको एनर्जी में एक्सचेंज करने के लिए मना करती हूँ। ये कप्स दिए थे आपने और आज ये कप्स क्या रह गए हैं, एक नेगेटिविटी, एक ब्लैक ऑरा तैयार कर दिया गया है, एक कठिनाई का रास्ता तैयार कर दिया गया है। आपको खुद से कहीं ना कहीं आपको हेडेक रहता होगा, आपको प्रॉब्लम फील होती होगी, आपको कहीं ना कहीं लगता होगा 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, आपको कहीं ना कहीं जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है, हेडेक रहता है, आइज़ की प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा अचानक से आइज़ की प्रॉब्लम, मैं आई साइड वीक की बात नहीं कर रही हूँ, आइज़ की प्रॉब्लम, आँखों में जलन रहना है ना, और कभी भी आँखों में बहुत जल्दी जल्दी आई फ्लू हो जाना या कोई ऐसी बीमारी हो जाना जो पता नहीं चलना, आँखों में पेन रहना, आई साइड नहीं है फिर भी पेन रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्नेक निकल रहा है, यहाँ पे फ्रॉग है ना, यहाँ पे कुछ 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 ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो ये जो एनर्जी हैं, एग्जैक्टली इन्हीं एनर्जीज़ की मैं बात कर रही थी। ये जो ऑरा है, ये ब्लैक इंसान, एग्जैक्टली यही वो इंसान है जो आपके साथ हमेशा बुरा करना चाहता है, जो आपका कभी भी भला नहीं चाहती हैं। आप कितना भी भला कर लीजिए, आप कितना भी पॉजिटिव कर लीजिए, ये इंसान कभी भी आपको उभरते देखना नहीं चाहते हैं। ये इंसान कभी नहीं चाहते हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो। ये इंसान कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ देखें। ये इंसान कभी नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ में कोई खुशी आए, या आप अपने जीवन में ग्रो करें ना। ये आप कभी कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि ये इंसान बहुत खुश रहता होगा, जैसे ही आप इनके पास जाएंगे ना, ये आपकी अपनी बीमारियां गिनाना शुरू कर देगा, है ना। ये सब कुछ उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर देगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, जिससे कि आप इनकी हेल्प करें, जिससे कि आप इनके बारे में और मदद करें और इनके बारे में सोचें और इनकी जीवन में
पॉजिटिविटी लेके आएँ, है ना? आप यानी कि अपना सब कुछ जो अर्न किया हुआ है वो इनको दे दें। इसलिए ये इंसान ना कई बार ऐसी मैनिपुलेशन करता होगा कि आपको समझ ही नहीं आता होगा कि मुझे करना क्या चाहिए जीवन में। आप ना चाहते हुए भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही आप इनकी मदद करते हैं कहीं न कहीं आपके काम में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती हैं। आपके बनते-बनते काम रुकने शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में ऐसी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि ये सब तो मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए था, कैसे हो गया? आप नहीं समझ पाते हैं एग्ज़ैक्टली इस एनर्जी की प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से ये चीज़ आई, क्यों ये चीज़ आई, क्यों ऐसा हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी एनर्जी, अपना हार्ड अर्न मनी कमाया हुआ, या अपने हार्ड अर्न कमाए हुए रिश्ते जो आपने खुद से कमाए हैं, आपने एक ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो डिज़र्व नहीं करता था, जो आपका बुरा चाहता था। आपने ऐसे व्यक्ति पर मेहनत लगा दी है, ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है जो आपके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते थे, जो हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते थे। तो अब से जब भी आप ये चीज़ें करें, किसी को कुछ दें, किसी के बारे में कुछ भला करने की सोचें, तो सबसे पहले ये सोच लीजिएगा कि क्या वो आपकी भलाई को डिज़र्व करते हैं? क्या वो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी डिज़र्व करते हैं? क्या उनके जीवन में ये है? क्या आपको किसी भी कीमत पे ऐसे इंसानों की हेल्प करनी चाहिए? आपको ये पता चलेगा कि जब जब आपने किसी की हेल्प की है, तब तब आपकी लाइफ में ना एक तूफान सा आ गया है, तब तक आपकी लाइफ में नकारात्मकता आ गई है। तो किसी की मदद करने से पहले, या स्पेशली इन व्यक्तियों की मदद करने से पहले, हज़ार बार अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोच लें। ठीक है? और देख लेते हैं क्या कहते हैं ये इंसान। चलिए और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड अपने अब तक के जो भी आपके अब तक की जो भी आपकी चीज़ें रही हैं, अब तक का जो भी आपका, जैसा भी आपका भविष्य रहा है, जैसी भी आपकी कहते ना कि मेहनत रही है, या अब तक जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, उनसे यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कहा जा रहा है कि धीरे 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 उन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आप विजेता थे, विजेता हैं, विजेता रहेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है आपके साथ कि आप इमोशनल विजेता हैं। जीत तो आप जाते हैं क्योंकि आप प्योर हैं, जीत तो आप जाते हैं क्योंकि आप मेहनती हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप कहीं ना कहीं जीवन में हार इसलिए मान जाते हैं, आपको जो दुखों का सामना करना पड़ रहा है वो इसलिए करना पड़ रहा है कि आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। आप सही गलत की एनर्जी में से क्या चूज़ करना है, किसको चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, वो आप नहीं कर पाते। तो जिस दिन आप ये चीज़ चूज़ करनी सीख जाएंगे, कब किस मोमेंट पे क्या रिएक्शन देना है ना, अपनी चीज़ों को कैसे संभाल के रखना है, अपनी चीज़ों की केयर कैसी करनी है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, और किस एनर्जी को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आप यहाँ करिए, किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, उसी दिन से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। अभी क्या है, पॉजिटिविटी है, मेहनत है, बट कहीं ना कहीं एक जो अंदर से खुशी होनी चाहिए ना जीत की, वो आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते, है ना? अभी वो वाला जो सेलिब्रेशन है वो आप अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं ना। पेंटिकल्स की एनर्जी, सब कुछ होते हुए भी एक दबाव महसूस करते हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, खुल के जिएगा, आप वो खुल के नहीं जी पाते हैं। आप अपने आप को मतलब किसी ना किसी उलझन में फंसा हुआ ही पाते हैं ना। कितना भी आप सोच लें, लेकिन कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लगी ही रहती है। वो किस लिए? क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, है ना। इस तरह के जो लोग हैं हमेशा आप पे नज़र बना के रखते हैं, हमेशा आपकी तरफ देखते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि आप कामयाब कैसे हो गए। या कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आप इतनी मेहनत कर कैसे लेते हो, उसमें भी डाउट है।
है ना, उसमें भी नज़र लगाना है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर लेते हो, हमसे तो होती नहीं है, हम तो ये हैं। आलसी लोग खुद कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को कुछ करने नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपनी लाइफ में इकट्ठे कर रखे हैं। इन एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए अपनी लाइफ से। इन नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए, निकल जाने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं और दिखाते क्या हैं कि आपके क्लोज़ हैं, आपके अपने हैं, आपके आ, आपके नियर एंड डियर हैं, है ना। चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी होती हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिर फंसा हुआ महसूस करते हैं। मतलब इमोशनल गेम खेलना इन लोगों को बहुत अच्छा आता है, अपना मतलब निकालना इन लोगों को बहुत अच्छा आता है ना, समझ रहे हैं ना। तो आपसे ऐसा नहीं करना है। तो चलिए और देख लेते हैं आर्कएंजल क्या कह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या कहा जा रहा है। क्लॉक ऑफ विजडम, लाइफ फोर्स एंड कॉस्मिक गेटवे। सबसे पहले तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई ऐसे लोगों को ना अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाइए। ये जो भी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है ना, इन लोगों को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाइए। आपके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत मैग्नेटिक हैं, है ना। आप जो भी सोच लेते हैं आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या है, अब आपकी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट करने का वक्त है। और मिरेकल अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। मत चूज़ कीजिए उनकी एनर्जी को अपनी लाइफ में, मत लेके आइए उनकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में। अपने जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, उनका पावरफुल यूज़ कीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने में, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने में। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, इस तरह की एनर्जी अपनी लाइफ से हील कीजिए। सब कुछ करते करते भी एक डिप्रेशन में रहना, एक सर दर्द में रहना, ये वाली एनर्जी आप अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। अपने आप को ना एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। ये जो आपके दिमाग में पजल बनी रहती है, कोई बुरा कर गया, कोई नेगेटिव कर गया, फिर भी आप उस चीज़ पे लगे रहते हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि चलो यार ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या ये मेरे क्लोज हैं या इनसे मेरा कोई रिश्ता है। तो यहाँ पे ये रिश्ता बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं है। ये रिश्ता सिर्फ आपने अपने लिए नहीं बनाया है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं डिवाइन ने दोनों तरफ से बनाने के लिए कहा था। लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ में फंस के रह गए हैं जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। यहाँ पे क्लॉक ऑफ विजडम का मतलब क्या है कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको भरोसा है डिवाइन की एनर्जी पर, बट आपको उतना ही भरोसा अपनी एनर्जी पे भी करना है कि आप ना किसी का बुरा कर रहे हैं, ना किसी के साथ गलत कर रहे हैं। अपने साथ न्याय करना कभी भी दूसरों के साथ अन्याय करने की श्रेणी में नहीं आता है। आप अगर अपने साथ न्याय कर रहे हैं तो इसमें डिवाइन कभी भी आपको बुरा नहीं कहेगी, डिवाइन कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगी। और आपको लोग हो सकता है बायस्ड कहें, लोग हो सकता है कहें कि आपकी एनर्जी गलत है, लोग हो सकता है कहें कि आप बदल गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि लोग तो तब भी कह रहे थे जब आप सबको सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। लोग तो आपके घर एनर्जी को ख़राब तब भी कर रहे थे जब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बेस्ट दे रहे थे, ठीक है, और उनकी लाइफ में बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, तब भी लोग आपको गलत कह रहे थे। तो अब आपको इस एनर्जी को, अपने प्रश्नों के सारे उत्तर आपके पास हैं, बस उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। जानते आप सब हैं, समझते आप सब हैं, अप्लाई करने से डरते हैं। लेकिन कब तक डरते रहेंगे, कब तक इस सोच के सहारे बैठे रहेंगे कि अगर मैंने सच बोलना शुरू कर दिया तो मेरे आसपास के लोग चले जाएंगे। जो लोग आपके साथ हमेशा गलत करते हैं, जो एनर्जीज़ आपके साथ हमेशा गलत करती हैं, वो आपकी खुद की एनर्जी कैसे हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, वो एनर्जी कैसे आपके लिए वर्क कर सकती है, वो एनर्जी कैसे आपके लिए नेगेटिव फील हो सकती है। आपको क्या है कि जीवन में कभी भी अ, कभी भी जीवन में
अट्रैक्ट करना है तो उन लोगों को अट्रैक्ट करना है, चाहे वो कितना भी कड़वा सच क्यों ना बोलते हो, पर उन लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है जो आपको सही मार्ग दिखाएं, आपकी खुशी में खुश हों। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मुंह पे बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन सही मायने में कड़वा वही इंसान बोलता है जो आपको अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देता है, जो आपको अपने जीवन को बेस्ट बनाने की सलाह देता है। कोई भी गलत इंसान कभी भी आप पे गुस्सा नहीं करेगा, गलत इंसान कभी भी आपको ना शोर मचा के डांटेगा नहीं, सही मार्ग चुनने की सलाह नहीं देगा। वो क्या कहेगा, मीठा मीठा बोलेगा, अपना मतलब निकालेगा और चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो मीठा बोलते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं, अगर एक भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है ना, तो उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। समझना शुरू कीजिए कि वो अगर आपसे गुस्सा हो रहा है, वो अगर आपसे नेगेटिव हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं उसी इंसान के साथ आपकी नियति बंधी हुई है, वही इंसान आपको सही पाथ पे ले जा रहा है। जितने भी ऐसे लोग अपनी लाइफ में हैं, उनको निकाल दीजिए। डिवाइन आपको बता रही है कि आप मिरेकल कर सकते हैं, आप पॉजिटिव थॉट, मैग्नेटिक थॉट अपनी लाइफ में रख सकते हैं, बट उनको सही तरह से अपनी लाइफ में आपको अप्लाई करना है, सही तरह से अपने जीवन का नया मार्ग देखना है, नए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना है, हेल्दी बनाना है, हैप्पी बनाना है, और जीवन में जितनी भी खुशियां हैं वो लेके आनी है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।